हेड लाइन्स आपने मुलाहिजा की। रीजनल बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने GHQ का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आरिफ अलवी का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत को GHQ पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर और आर्मी चीफ ने इलाकाई सूरत हाल, कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया है। अपडेट आपको कर रहे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने GHQ का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत को GHQ पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। सदर और आर्मी चीफ में इलाकाई सूरत हाल, कौमी सलामती के उमूर पर भी गुफ्तगू शनीद हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शेखुपुरा में रकझोक स्मार्ट जंगल का इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब से खिताब में इमरान खान का कहना था कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा है। चाहते हैं आइंदा नस्लों के लिए बेहतर पाकिस्तान छोड़कर जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि आज लाहौर में माहौलियाती तब्दीली से पानी का लेवल नीचे हो गया। लाहौर के माहौल को अपनी आंखों के सामने तबाह होते देखा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान का पहला स्मार्ट जंगल रावी रिवर फ्रंट सिटी रकजोड़ में अहम संग मील है। स्मार्ट जंगल रावी रिवर फ्रंट सिटी रकझोक में जदीद टेक्नोलॉजी से दरख्तों की नशोनुमा और जंगली हयात की अफजाइश में मदद हासिल होगी। स्मार्ट जंगल रावी सिटी 24,000 किनाल पर मुश्तमिल है, जहां नया जंगल लगाया जाएगा और 1 करोड़ दरख्त भी लगाएंगे। मंसूबे पर 3 अरब रुपए लागत आएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि महकमा माल KPK में बड़े माहौलियाती स्कैंडल का इंकशाफ हुआ है। महकमा माल के हुक्काम ने मुबैना तौर पर महंगी सरकारी अराजी फ़रोख्त कर दी है। NAB KPK ने इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। NAB KPK खासा मुतहर्रिक होता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी अराजी की फरोख्त से 480 मिलियन रुपए भी की खुर्द बुर्द मंजर आम पर आई है। महकमा माल KPK में बड़े माहौलियाती स्कैंडल का इंकशाफ हुआ है। महकमा माल के हुक्काम ने मुबैना तौर पर महंगी सरकारी अराजी फरोख्त कर दी है, जबकि NAB KPK इस वक्त खासा मुतहर्रिक हो चुका है और तहकीकात का भी बाकायदा आगाज कर दिया गया है। खबर है अभी घारों से, जहां पर जराइम पेशा अफराद की फायरिंग से DSP समेत 2 अहलकार जाँ बहक और SHO जख्मी हो गया है। पुलिस पर फायरिंग करने वाला मुलजिम चंद घंटे बाद पुलिस मुकाबले में मारा गया। IG सिंध ने वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। मजीद देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। घारों के करीब जमीन के तनाज़े पर झगड़े की इत्तला पर पहुंचने वाली पुलिस पार्टी पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में अहलकार समेत एक ASI शहीद और DSP और SHO जख्मी हो गए। DSP घारों गुलाम रसूल सयाल को तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल कर दिया गया। आज इसने फायरिंग से 2 पुलिस अहलकारों के जाँ बहक होने के वाक़े का नोटिस लेकर SSP ठट्टा से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। तर्जमान सिंध पुलिस ने बताया कि पुलिस अहलकार की शहादत जराइम पेशा नासिर की फायरिंग से हुई। आज इसने फायरिंग से जख्मी होने वाले DSP और SHO को बेहतर तिब्बी सहूलियात देने की हिदायत भी की है। और आज सुबह पुलिस पार्टी पर फायरिंग में मुलव्विस के मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया है। ठट्टा पुलिस तर्जुमान के मुताबिक हलाक मुलजिम सदर मल्ला के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। सुबह पुलिस पार्टी पर फायरिंग में ASI और अहलकार शहीद और DSP और SHO जख्मी हो गए थे। वाक़े का IG सिंध ने भी नोटिस दिया था। जानते हैं पनो महेश्वरी से। जी, मुलजिम के हवाले से क्या मालूम हो सका है अब तक? हाँ जी बिल्कुल। आज सुबह गारो के करीब बाबड़ा रोड पर जमीनी तनाजे पर गारो थाने पर गुलाम सरवर बिरोई ने एक मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस पर गारो पुलिस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मज़कूरा जमीन पर तहसीदो मुल्जिमान सुल्तान फलीदो, डॉक्टर नईम फलीदो, सिकुनर शाह, सदोरो वलियारी मल्ला समेत 20 मुसल्ह अफराद फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में ASI नमन बख्श और पुलिस एहलकार अली नवाज चंदर शहीद हो गए थे, जबकि DSP गुलाम सरवर श्याल और SHO मुमताज बिरोई जख्मी हो गए थे। जिसके बाद जिले भर की पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम सदोरो मल्ला को मुकाबले में। पनो महेश्वरी, आपका बहुत शुक्रिया।
और गुजरांवाला में सौतेली मां के 2 बच्चों पर तशद्दुद की वीडियो केस में पेशरफ सामने आई है। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने तशद्दुद में मुलव्विस खातून पिंकी बीबी को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो सामने आने पर सिटी पुलिस अफसर ने सख्त नोटिस लिया था। बच्चों के वालिद की मदयत में मुल्जिमा के खिलाफ थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मतन के मुताबिक वालिद की गैर मौजूदगी में बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गुजरांवाला में सौतेली मां के 2 बच्चों पर तशद्दुद की वीडियो केस में पेशरफ्त मंजर आम पर आ गई है और थाना सिविल लाइन पुलिस ने तशद्दुद में मुलव्विस खातून पिंकी बीबी को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके अलावा वीडियो सामने आने पर सिटी पुलिस अफसर ने सख्त नोटिस लिया था। बच्चों के वालिद की मदयत में मुल्जिमा के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मतन के मुताबिक वालिद की गैर मौजूदगी में बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उधर मुल्तान मॉडल टाउन में नामालूम शख्स की असलहे के जोर पर गुंडागर्दी की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। वीडियो में बासानी देखा जा सकता है कि नामालूम शख्स शहरी को दुकान पर असलहा दिखाकर धमकी देता है। दुकानदार के मुताबिक उसकी बिरयानी की दुकान थी। पैसे मांगने पर मुल्जिम ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने वीडियो की मदद से मुल्जिम की तलाश भी शुरू कर दी है। मुल्तान मॉडल टाउन में ये वाक़या पेश आया है जहां पर नामालूम शख्स की असलहे के जोर पर गुंडागर्दी की वीडियो अब सामने आ चुकी है। वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि नामालूम शख्स की शहरी को दुकान पर असलहा दिखाकर उसे धमकी देता है। दुकानदार के मुताबिक उसकी बिरयानी की दुकान थी। पैसे मांगने पर मुल्जिम ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने वीडियो की मदद से मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी है। नादरा सेंटर भावलपुर ने अनोखा कारनामा सरअंजाम दे दिया है। पाकिस्तानी को फलस्तीनी शहरी बना डाला। शहरी मोहम्मद शाकिर ने कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट लिया तो उसमें उसको मकबूजा फलस्तीन का शहरी लिखा गया था। जी न्यूज़ ने नादरा से जारी कोरोना सर्टिफिकेट की कॉपी हासिल कर ली है। मुतासरा शहरी ने सर्टिफिकेट में शहरिये की दुरुस्तगी का मुतालिबा भी कर दिया है। अपडेट आपको कर रहे हैं। नादरा सेंटर भावलपुर ने अनोखा कारनामा दिखा दिया। पाकिस्तान को फलस्तीनी शहरी बना दिया। शहरी मोहम्मद शाकिर ने कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट लिया तो उसमें उसको मकबूजा फलस्तीन का शहरी लिखा गया था। जी न्यूज़ ने नादरा से जारी कोरोना सर्टिफिकेट की कॉपी हासिल कर ली है। मुतासरा शहरी ने सर्टिफिकेट में शहरियत की दुरुस्तगी का मुतालिबा कर दिया। और पाकपतन में थाना लोडियारम में जायदाद के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया है। दोनों जानिब से की गई फायरिंग से इलाका गूंज उठा, जबकि फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अपडेट आपको कर रहे हैं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पाकपतन का ये इलाका है जहां पर जायदाद के तनाज़े पर 2 ग्रोहों में तसादुम हो गया, जबकि दोनों जानिब से की गई फायरिंग से इलाका गूंज उठा है। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स मौके पर जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। और खानेवाल में रिश्तेदारों का खून ही सफेद हो गया। पेट्रोल पंप लगाने पर चचा भतीजे में झगड़ा हो गया। भतीजे सलमान ने अपने साथियों समेत जेरे तामीर पेट्रोल पंप पर हमला कर दिया। दौरान लड़ाई फरीकैन ने एक दूसरे पर लाठियां बरसा दी। मारपीट में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मियां चुन्नू मुंतकिल कर दिया गया। खानेवाल में रिश्तेदारों का खून ही सफ़ेद हो गया है, जबकि पेट्रोल पंप लगाने पर चचा भतीजे में झगड़ा हो गया। भतीजे सलमान ने अपने साथियों समेत ज़ेरे तामीर पेट्रोल पंप पर हमला कर दिया है। दौरान लड़ाई फरीकैन ने एक दूसरे पर लाठियां बरसा दी। मारपीट में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मियां चुन्नू मुंतकिल कर दिया गया। और लाड़काना में गुज़िश्ता साल कोरोना की लहर के दौरान पुलिस कार्रवाई में बच्चे की हलाकत केस का फैसला सामने आ गया है। एडिशनल सेशन क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट के जज श्याम लाल ने फर्द जुर्म आयद होने के बाद फैसला सुना दिया। शवाहिद की रोशनी में 2 पुलिस एहलकारों को उम्र कैद बामुशक्कत और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुना दी गई है। अदालती फैसले के बाद सजा याफ्ता मुल्जिमान को सेंट्रल जेल हुक्काम के
حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی میں سجانی ٹاؤن کے علاقے سیف المری گوٹ میں 2 مزدوروں پر مبینہ طور پر پلاٹ کے مالک کی جانب سے تشدد کا واقعہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ایک مزدور کو پلاٹ کے مالک نے یرغمال بنائے رکھا، مزدور پر وحشیانہ تشدد بھی کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے زہیب سے۔ زہیب، اپڈیٹ کیجیے گا، یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ جی دیکھیے، بالکل یہ سرجانی کا علاقہ ہے، سیف اللہ مری گوٹ ہے۔ یہاں پر 2 مزدور کام کی غرض سے ایک پلاٹ پر گئے تھے کہ وہاں پلاٹ کے مالک ان دونوں مزدور پر مبینہ طور پر ان کو انتہائی تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کو حبس بیجا میں رکھا اور ہراساں کرتے رہے۔ اسی دوران ایک مزدور مالک کی قید سے نکل کر سوجانی تھانے پہنچ گیا۔ اس کے بعد سوجانی تھانے کی جو موبائل تھی انہوں نے وہاں پہ چھاپا مارا اس پلاٹ پہ، اور اس طرح سے یہ دونوں مزدور وہاں سے بازیاب ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جو سوجانی تھانے کی پولیس ہے انہوں نے ابتدائی طور پر جو میڈیکل لیگل جو کرنے کے لیے ان دونوں مزدوروں کو عباسی شہید اسپتال روانہ کر دیا ہے۔ جی، مزدوروں کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زہیب، اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ضلع مٹیاری میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر سیاسی مذہبی رہنماؤں کی جانب سے مظاہرے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو قومی شاہراہ پر بھی دھرنا دیا جائے گا۔ جمن چوہان کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ ضلع مٹیاری میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو گئی، سیاسی و مذہبی جماعتیں ایک پیج پر آ گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز پولیس چوکی کے قریب بھیٹ شاہ کے نوجوان کو دوران ڈکیتی گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا، مگر پولیس کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ واقعے ملوث ملزمان کو بھی تاحال پولیس پکڑنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ حکومت سندھ جرائم کی روک تھام کے لیے فرض شناس آفیسرز تعینات کرے ورنہ قومی شاہراہ پر دھرنا دیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد جمن چوہان، جی ٹی وی نیوز، مٹیاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نعرہ پڑھو پنجاب پڑھو پنجاب ہوا ہو گیا۔ فورٹ عباس کے نواحی گاؤں کے پرائمری اسکول میں آج بھی سہولیات کا فقدان ہے، نہ پینے کا صاف پانی اور نہ اسکول کی 4 دیواری۔ ایسے حالات میں اسکول چل رہا ہے۔ گاؤں کے مکینوں نے اسکول میں جانور باندھنا شروع کر دیے ہیں۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ فورٹ عباس کے صحرائی علاقے میں آج بھی پرائمری اسکولوں کی حالت بہتر نہ ہو سکی، نہ پینے کا صاف پانی، نہ معیاری تعلیم اور نہ ہی اسکول کی 4 دیواری۔ بچوں کی جگہ اسکول میں زیادہ جانور چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ گاؤں کے عوام دور دراز کے علاقوں میں بچوں کو تعلیم دلانے پر مجبور ہیں۔ اس کے 4 دیواری نہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بچوں کے بیٹھنے کے لیے کوئی پراپر نظام نہیں ہے، اور بچے یہاں پہ ایسے ہی زمین پہ گرمی میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو شہر کی طرف بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ گاؤں والوں کے مطابق اسکول کا کل رقبہ 8 ایکڑ پر مشتمل ہے، لیکن سہولیات اور توجہ نہ دینے کی وجہ سے لوگوں نے اسکول کی جگہ پر قبضہ کرنا اور جانور باندھنا شروع کر دیا ہے۔ گاؤں کے عوام نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر تعلیم سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر سلطان، جی ٹی وی نیوز، فورٹ عباس۔ اور سندھ کے بالائی شہر کنکوٹ میں گندگی کے انبار لگ گئے ہیں۔ میونسپل کمیٹی ناکارہ ہو گئی ہے، جبکہ سڑکیں کچرے سے بھر چکی ہیں۔ قدرت اللہ بنگوا کی رپورٹ دیکھیے۔ کندھکوٹ شہر میں سیوریج کا نظام درہم برہم، گلی محلوں میں گٹروں کا گندا پانی جمع ہونے سے شہری اذیت کا شکار۔ گٹروں کے گندے پانی سے مختلف بیماریوں نے جنم لے لیا، شہریوں کو آنے جانے میں مشکلات کا سامنا۔ 2 مہینے پڑے ہوتے ہیں، یہ کچرا کوئی گلی سے گزر نہیں سکتا۔ ان سے کہتے ہیں، وہ بولتے ہیں ہمارے پاس مزدور نہیں ہے۔ ہر ماہ پیسے آتے ہیں، وہ کہاں کرتے ہیں؟ کوئی صفائی نہیں ہے۔ وہ نالی کا نظام دیکھو، وہ کھڈے لگے ہوئے ہیں، وہ دیکھو سامنے، کوئی گرے کوئی مرے، ان کو کیا ہے؟ بجٹ میں کتنے پیسے آتے ہیں سارے میونسپل والے کھا جاتے ہیں۔ یہاں اس گندگی کے وجہ سے سارے بچے اور بڑے سارے بیمار ہو جاتے ہیں۔ ہر ماہ کروڑوں روپے بجٹ آنے کے بعد بھی گلی محلوں میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی کام نہیں کروایا گیا۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کندکوٹ شہر میں سیوریج کا نظام کے ساتھ ساتھ کندکوٹ شہر کی صفائی ستھرائی کا نظام بھی بہتر بنا کر اس تکلیف سے بچایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبداللہ بنگوار، جی ٹی وی نیوز، کندکوٹ۔ مزید خبریں بھی آپ تک پہنچائیں گے، لیکن ابھی وقت ہو گیا ہے بریک کا۔
वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि कसूर में अजीम सूफी शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र महदूद कर दी गई हैं। उर्स की तकरीबात 3 रोज़ के बजाय सिर्फ एक मुनक्किद होगी। तकरीबात कल से शुरू होंगी और कल ही इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। मज़ार पर उर्स के लिए महदूद तादाद में ज़ायरीन आ सकेंगे। महकमा औकाफ के मुताबिक उर्स की तकरीबात महदूद करने का फैसला कोरोना वबा की सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। और चकवाल के गांव सैयद शाह भलवाक में अली शाहाल हवेली में मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई। मजलिस करबला के हवाले से 72 ताबूत भी बरामद किए गए। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे जाफर हुसैन। अली शहाल हवेली से 72 शौदाए करबला के ताबूत का जुलूस बरामद हुआ। ताबूत की बरामदगी से कबल अली शहाल हवेली में मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई, जिसमें उलमा व ज़ाकिरीन ने शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान की। बाद खत्म मजलिस शबीह जुलजना और झूला शहजादा अली असग़र भी बरामद किया गया। जो 72 गौर कफन जनाजे हम बरामद कर रहे हैं, ये शौदाए करबला को पुरसा पेश कर रहे हैं। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह पहुंचा, जहां मातमदारों ने शहदाए करबला को पुरसा पेश किया। जाफर हुसैन, GTV न्यूज़, चकवाल। जराइम से मुतालिक भी कुछ खबरें आप तक पहुंचाते हैं। कोट छुट्टा में अवाम के मुहाफिज ही चोर बन गए हैं। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का जवान मोटरसाइकिल चोर निकला। BMP का एहलकार अमीर हमजा को पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम चोरी शुदा मोटरसाइकिल बलूचिस्तान में फरोख्त करने के लिए जा रहा था। उधर ननकाना पुलिस ने सगी बहन को कत्ल करके फरार होने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम अल्लाह दत्ता ने सगी बहन को गैरत के नाम पर बहिमाना तशद्दुद करके मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया। जिला सरबरा पुलिस अफसर ननकाना ने SHO थाना बड़ा घर और दीगर पुलिस टीम को शाबाश भी दी। साहिवाल में शहरी ने हाजिर दिमागी से डकैती वारदात नाकाम बना दी। शहरी गला मंडी GT रोड पर बैंक से 5 लाख रुपए निकलवा कर जाने लगा तो डाकुओं ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। शहरी हमजा जान बचाता हुआ बैंक में चला गया। डाकू हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। उधर चिन्योट में DC ने महकमा ज़राअत के हुकाम के साथ कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत की जाली ज़रई अद्विया का स्टॉक तहवील में ले लिया है। DC चिन्योट के मुताबिक कब्जे में ली गई अद्विया की मालियत 7,85,000 रुपए से ज़ायद है। डीलर्स बगैर लाइसेंस के ज़रई अद्विया फरोख्त कर रहे थे, जबकि महकमा ज़राअत हुकाम ने ज़रई पेस्टिसाइड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जबकि मुल्तान में वाबदा एम्प्लॉयर्स हाउसिंग सोसाइटी में करप्ट और कामचोर मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 26 मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिए गए। मुतालिका मुलाजमीन को 2 दिन में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया गया है। इसके अलावा स्क्रूटनी के दौरान 41 मुलाजमीन नौकरी से भी फारिग किए जा चुके हैं। जिला लसबेला के इलाके उथल मॉडल हाई स्कूल के तलबा ने लोकल मुसाफिर बसों में तलबा को सवार ना करने के खिलाफ स्टॉप के करीब कौमी शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद करके धरना दे दिया है और ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद सिंध और बलूचिस्तान का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता होकर रह गया था। 2 घंटे बाद पुलिस और तलबा के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना बिलाखिर ख़त्म कर दिया गया है। उधर सरगोदा में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में 102 किनाल 10 मरले ज़मीन वाहगुजार करा दी गई। कब्जा माफिया सरकारी ज़मीन पर हवेलियां बनाकर कब्जे किए हुए थे। वाहगुजार कराई गई अराजी की मालियत 41 करोड़ रुपए से ज़ायद है। AC सरगोदा के मुताबिक वाहगुजार कराए गए रकबे का नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए तजवीज़ होना है और इस हवाले से अमल भी जारी है। DC मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन अलीपुर के दौरे पर पहुंच गए हैं। दौरे में DC मुजफ्फरगढ़ ने महकमा रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन सिस्टम का आगाज कर दिया है। मजीद बता रहे हैं राना तैयब।
موجود ہوں تحصیل علی پور میں. یہاں پہ جو ڈی سی او مظفر گڑھ ہیں انہوں نے وزٹ کیا ہے. دیہی مراکز مال کا جو ہے یہاں افتتاح کیا جا رہا ہے. ڈی سی او مظفر گڑھ سے ہم بات کرتے ہیں کہ آج کے وزٹ کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے. آج دیہی مرکز مال جہاں پر ہم موجود ہیں اس طرح کے 30 دیہی مرکز مال پورے ضلع میں کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ یہاں پر انتقالات بھی درج ہو رہے ہیں اور فردیں بھی جاری کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ باقی بھی جو فیسلٹیز ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے بورڈ آف ریونیو کی طرف سے وہ بہت جلد یہاں مہیا کر دی جائیں گی. اور اس طرح یہ ایک فل فلیج پٹوار خانے میں جس طرح فیسلٹیز ہوتی تھیں اب وہ ڈیجیٹائزڈ ہو کے کمپیوٹرائز شکل میں آپ کے سامنے آ جائیں گی. لوگوں کو ڈور سٹیپس پہ یہ فیسلٹی مل جائے گی. کم از کم ان کو یہ فیسلٹی مہیا ہو اور پانی مہیا ہو. جی آپ نے سنا امجد شہید ترین صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ عوام کو جو ہے جو سہولیات ہیں وہ بھی ریونیو ڈپارٹمنٹ میں یہاں پہ ڈور ٹو ڈور جو ہے ہر بندے کے گھر تک فراہم کی جائے گی. جی ڈی آئی جی مالاکنڈ عبدالغفور آفریدی ایک روزہ دورے پر باجوڑ پہنچ گئے ہیں. ڈی آئی جی نے پولیس شہدا کی یادگار پر حاضری دی اور پھول چڑھائے. اس موقع پر انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا. ڈی آئی جی نے تربیت حاصل کرنے والے اہلکاروں سے سلامی لی اور انہیں مبارکباد بھی پیش کی. ڈی آئی جی عبدالغفور آفریدی کا خطاب میں کہنا تھا کہ باجوڑ پولیس کی قربانیوں سے تاریخ بھری ہوئی ہے. بورے والا اور مضافات میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے مارے شہریوں کی زندگی اجیرن بن گئی ہے. شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں. پرویز طلحہ ہاشمی کی رپورٹ دیکھیے. واپنا بورے والا میپکو بورے والا واپنا بورے والا. بورے والا شہر اور مضافات میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے مارے شہریوں کی زندگی اجیرن بن گئی جبکہ شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. شدید گرمی اور حبس میں میپکو کے ستائے شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، چیئرمین واپڈا اور وفاقی وزیر بجلی پانی، اسی تواڈے کول عرض کرنے ہیں کہ اج ساری رات بجلی آندی جاندی رہی، صبح 4 بجے تو بجلی غائب ہے. ادھر بجلی کی بندش سے پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی. میپکو حکام کا کہنا ہے کہ جبری لوڈ شیڈنگ کا شیڈول RC اسلام آباد سے جاری کیا گیا ہے. کیمرہ مین حمزہ کے ساتھ پرویز طلحہ ہاشمی، GTV نیوز، بورے والا. قبول سعید خان کے نواحی علاقے کچی پل میں بجلی کا نظام درہم برہم ہو کے رہ گیا ہے. سیبکو انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے علاقے میں کئی دن بجلی معطل رہتی ہے. عبدالواحد خان کھوسو کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے. قبول سعید خان میں طوفانی ہواؤں نے شہر سمیت متعدد علاقوں کو بجلی کی روشنی سے محروم کر دیا ہے. 15 روز سے علاقے میں بجلی کی فراہمی معطل ہے. بجلی کے 11,000 kV کے کھمبے تیز طوفانی ہواؤں کے زد میں آ کر زمین بوس ہو گئی ہیں. علاقہ تاریکی اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. سیبکو انتظامیہ ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے. عوام کا کہنا ہے بجلی کی فراہمی متاثر ہونے کی وجہ سے سخت پریشانی کا سامنا ہے. بجلی کے بغیر کاروباری نظام بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے. شدید گرمی میں عوام کو سانس لینے میں بھی دشواری کا سامنا ہے. عوامی حلقوں کا کہنا ہے بجلی کی بحالی کو پھر فور یقینی بنایا جائے. کیمرہ مین کے ہمراہ عبدالواحد کھوسو، GTV نیوز، قبول سعید خان. جبکہ کنکوٹ میں سوئی سدرن گیس کمپنی کے برطرف ملازمین کا صبر جواب دے گیا ہے. ملازمین نے آفس کے سامنے مظاہرہ شروع کر دیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملازمین کو برطرف کر کے خودکشی پر مجبور کر دیا گیا ہے. برطرفی سے ہزاروں خاندان فاقہ کشی پر مجبور ہو جائیں گے. مظاہرین نے جبری برطرفی کا فیصلہ واپس نہ لینے پر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دینے کا اندیا بھی دے دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے GTV نیوز.